राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। तो हरियाणा में चुनाव की नजदीकियों के बीच में दल बदल का खेल एक बार फिर से जोर पकड़ने लगा है। पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता एक दूसरे दलों की तरफ रुख करते हुए देख रहे हैं। इसी कड़ी में चंडीगढ़ में पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा ने सीएम नायब सैनिक के नेतृत्व में बीजेपी का दामन थामा। श्याम सिंह राणा से पहले किरण चौधरी और श्रुति चौधरी समेत कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अब पार्टी को छोड़ना और दूसरी पार्टी में शामिल होना सिर्फ बीजेपी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कांग्रेस में भी कई बड़े नेता ऐसे हैं जो कि शामिल हुए हैं। ऐसे में चुनावी समर के बीच में नेताओं का जो दल बदलना है, ये एक आम बात हो गई है। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये उठता है कि दल बदल की जो राजनीति है, उससे नफा और नुकसान किसको होगा। आज जनता जाने है में इसी मुद्दे पर हम भी करेंगे चर्चा। कल किरण चौधरी जी ने ज्वाइन किया। कल इसी स्थान के ऊपर काफी संख्या में, हजारों की संख्या में कांग्रेस के बड़े बड़े पदाधिकारी शामिल हुए हैं। आज इन एलओ के बड़े बड़े पदाधिकारी शामिल हो रहे हैं। भाइयों, नरेंद्र मोदी जी के साथ पूरा विश्व चल रहा है। अरे भारत क्या नहीं चलेगा? भारत भी चलेगा। और जब भारत चलेगा तो हरियाणा कहाँ पीछे रहेगा? हरियाणा भी नरेंद्र मोदी जी के साथ चलेगा। हौसले गिरे हुए, उनके गिरे हुए हौसलों को बढ़ाने के लिए ऐसे झूठी सच्ची बातें की जाती हैं। कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाए रखने के लिए लोग तो छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। ये लोगों से हाथ जोड़ता फिर रहा, मेरी पार्टी छोड़ के ना जाना। मैंने एक वीडियो देखी, उसमें हाथ जोड़ रहा कि मेरी पार्टी छोड़ के ना जाना, लेकिन फिर भी इसके पिंजरे को तोड़ के लोग उड़ जाते हैं। तो अपने लोगों को तो ये संभाल नहीं पा रहा, और आने वाले दिनों में और क्या हाल इसकी पार्टी का होने वाला है इसको नहीं पता। जिस प्रकार से ये गिड़गिड़ा रहा था एमएलओ के सामने या मेंबरों के सामने, उससे लगता है कि इनको पता है कि संभालना बहुत मुश्किल है। कांग्रेस अगर मजबूत होती तो फिर कांग्रेस में भगदड़ नहीं मचती। मैं ये मानता हूं किरण चौधरी का तो कांग्रेस का छोड़ना इसलिए संभावित था कि उसको राजनीतिक तौर पे कमजोर किया जा रहा था और उसको अपना भविष्य कांग्रेस में नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जो हुड्डा के नजदीकी लोग हैं, वो आज अगर कांग्रेस छोड़ करके दूसरी पार्टियों का रुख कर रहे हैं, तो इसका मतलब कांग्रेस जो कमजोर होती जा रही है। तो कुल मिलाकर चुनावों से पहले आप देखते हैं कि नेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन चर्चा इसलिए हर बार इस बात की होती है क्योंकि जब ये नेता पार्टियों को छोड़ते हैं तो उसका जो असर है वो चुनावों पर कितना पड़ता है। और इस बार भी चूंकि अब विधानसभा के चुनाव बिल्कुल नजदीक हैं, तो ये जो नेता एक दूसरी पार्टियों को छोड़ करके शामिल हो रहे हैं, इनका इंपैक्ट चुनावों में क्या होगा, जिसको थोड़ा समझते हैं। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनका परिचय आपके साथ करवाते हैं। विजेंद्र नेहरा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विजेंद्र नेहरा जी, स्वागत है आपका चर्चा में। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। बजरंग दास गर्ग जी, आपका स्वागत है। अजय चौधरी जी हैं हमारे साथ, जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अजय चौधरी जी, आपका स्वागत। और ओंकार सिंह जी हैं हमारे साथ, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। ओंकार सिंह जी, आपका भी स्वागत है। विजेंद्र जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करते हैं क्योंकि लगातार हम लोग देख रहे हैं कि पार्टी में लोग जो हैं वो शामिल हो रहे हैं। पहले किरण चौधरी, श्रुति चौधरी और फिर श्याम सिंह राणा शामिल हुए आपकी पार्टी में। इसको किस नजरिए से देखा जाए? क्योंकि पार्टी में जब नेता शामिल होते हैं तो एक सवाल उसमें यह भी होता है, क्योंकि आप लोग तो कहते हैं कि नेता जो शामिल हो रहे हैं पार्टी को मजबूती देंगे, लेकिन कार्यकर्ताओं को लेकर के सवाल उठने लगता है कि जो कार्यकर्ता डेडिकेशन के साथ काम कर रहा था, उसको यह लगता है कहीं ऐसा ना हो उसका जो नंबर आने वाला था वो किसी बड़े नेता के आने की वजह से कट गया। कैसे इसको देखा जाए? क्या नफा होगा या नुकसान होगा या फायदा होगा जो पार्टी में आपके नेता आ रहे हैं? आयुष जी, देखिए, आप बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। हरियाणा की राजनीति को आपने बहुत नजदीक से देखा है और जानते हैं आप। जो भी पार्टी मजबूत होती है चुनाव से पहले, आपने देखा है कि जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो उस पार्टी की तरफ रुख करते हैं जो पार्टी मजबूत होती है, राजनीतिक दृष्टिकोण से जनता के बीच में जो लोकप्रिय होती है, और जनता का आशीर्वाद जिस पार्टी के साथ में होता है, नेतृत्व अच्छा होता है, नीतियां अच्छी होती हैं,
उस पार्टी के साथ में नेता जाना पसंद करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं वो जनहित में है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकार बनी है। हरियाणा प्रदेश के अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जमीन पे योजनाओं को उतारा है, एक साधारण सामान्य मुख्यमंत्री के रूप में नायब जी हर कार्यकर्ता के लिए उपलब्ध रहते हैं, जनता के लिए उपलब्ध रहते हैं। इस तरह के मुख्यमंत्री के रूप में वो आए हैं जो आम जन के लिए सहज उपलब्ध हैं। आज हरियाणा निवास के दरवाजे, सीएम हाउस के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। आज इसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं से, हमारे नेतृत्व से प्रभावित होकर और आने वाले चुनाव के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद एक तरह से मिला है, उसको आज रादौर से जो पूर्व विधायक हैं श्री श्याम सिंह राणा जी ने माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। साहब मैं सही करवाता हूँ, टेक्निकल टीम प्लीज जरा ये देखें, गर्ग साहब को आवाज मिले नेहरा साहब की। जी नेहरा जी बात देखिए, पिछले किरण चौधरी जी से लेकर के तमाम बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के हों, दूसरे दलों के हों, आयुष जी 6 महीने में लगभग 100 से ज्यादा बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। अपने अपने दलों को छोड़ करके, अपने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के, जहां एक तरफ कांग्रेस में लेकिन नेहरा साहब देखिए, मैंने ये प्रश्न इसलिए पूछा क्योंकि आप जैसे कार्यकर्ता जो कि डेडिकेशन के साथ लग रहे हैं, काम कर रहे हैं, पार्टी की गतिविधियों में लगातार लगे हुए हैं, बड़े नेताओं के आने के बाद या जो बड़े कद के नेता दूसरी पार्टी से आ जाते हैं, और अभी भी आप देखिए जो लोकसभा का चुनाव बीता जिसमें आप लोगों ने कुछ लोगों को शामिल करवाया, टिकट दिया, उनको वो सफलता ना तो हरियाणा में मिली और पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में भी देखेंगे तो ज्यादातर जगहों पर उनको हार का सामना करना पड़ा। ये कैसे आपको फायदा पहुंचाएगा? मैं फिर विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा हूं, ये कार्यकर्ताओं को निराश करता है कि नहीं करता? आयुष जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता सरकार में काम करता है, कोई संगठन में काम करता है, कोई किसी दायित्व पे काम करता है, सबके लिए काम है, हर कार्यकर्ता के लिए काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता। ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी नीति है। और जहां तक चुनाव परिणाम लोकसभा की अगर मैं बात करूं, भारतीय जनता पार्टी को 46.5% वोट मिला है, जो हर पार्टी से ज्यादा है। कांग्रेस पार्टी को 43% वोट मिला, हमें 46.5% वोट मिला। 3,17,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिला है। 5 लोकसभा सीट, एक करनाल का विधानसभा उपचुनाव, लेकिन अगर वो वोट परसेंटेज जीत में तब्दील ना हो, क्योंकि मैंने जो नए नेताओं की बात करी जो कि पार्टी में शामिल हुए, आपने उनको टिकट दिया, वो जीते नहीं। ठीक है, आप कह रहे हैं वोट परसेंट आपका बढ़ गया, लेकिन वो जीत में नहीं कन्वर्ट हुआ। ये विधानसभा चुनाव में भी जो बड़े नेता आपके पास आए हैं, ये आपको क्यों लग रहा है कि आपकी पार्टी को मजबूती दे पाएंगे? देखिए, हर कार्यकर्ता की एक अपनी भूमिका होती है आयुष जी। जिन भी लोगों को हम टिकट देते हैं, 100% तो जीत का रेशो कहीं भी नहीं आता है, लेकिन देश के अंदर फिर भी 240 सीटें अपने दम पे भारतीय जनता पार्टी लेके आई है। मात्र 272 का बहुमत चाहिए था, आज 303 एनडीए का गठजोड़ मिलाकर के हमारी एनडीए की सरकार केंद्र में बनी है। तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छे मार्जिन के साथ में भारतीय जनता पार्टी जीती है। कांग्रेस पार्टी की 2014, 2019 और 2024 ये तीनों लोकसभा की सीटें अगर मिलाएं तो भी मिलाकर के 200 नहीं बनती हैं। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं ये चीज 200 नहीं बनती। मुझे तो 292 का आंकड़ा जहां तक है याद है। नहीं, आप 44 सीट आई थी 2014 में, 52 सीट आई थी 2019 के अंदर, और अभी 99 सीट आई है। आप देखिए कितनी बनती है। तो आप इस बात पर स्ट्रिक्ट हैं नेहरा साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये जो नेता आ रहे हैं उससे आपकी पार्टी को फायदा मिलेगा, आप लोग उसका जहां भी इस्तेमाल करेंगे उससे आपकी पार्टी को मजबूती मिलेगी। ठीक है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा। गर्ग साहब, आपसे भी मेरा यही प्रश्न है, क्योंकि जो चीज बीजेपी में हो रही वही कांग्रेस में भी आपके यहां भी लोग आकर के शामिल हो रहे हैं, लेकिन वो कार्यकर्ता, या गर्ग साहब आप इतने दिन से जो काम कर रहे हैं पार्टी के लिए, क्या बड़े नेताओं के आने से कहीं कार्यकर्ता थोड़ा हतोत्साहित होता है? फायदा होगा या नुकसान होगा, कैसे देखें इसको हम लोग? देखिए, किसी भी पार्टी के अंदर कोई नेता आते हैं या कोई कार्यकर्ता शामिल होते हैं तो पार्टी और ज्यादा मजबूत होती है। और क्या होता है, संगठन का सिस्टम होता है। टिकट तो एक आदमी को मिलनी है, हम कह रहे सबको टिकट मिलेगी। टिकट विधानसभा चाहने वाले हर विधानसभा में 10-10, 15-15 व्यक्ति होते हैं। टिकट एक को मिलनी है, पार्टी के बाकी लोग सारे साथ काम करते। जैसे 362 लोगों ने लोकसभा में चुनाव लड़ने की इच्छा जारी कांग्रेस पार्टी में की, मगर टिकट 9 को मिलनी थी। 9 व्यक्ति ने टिकट मिली और बाकियों ने मदद की। हम 0 से 5 पे आए और भाजपा वाले 10 से 5 पे आए। आज हालात क्या है? सबसे मोटी बात आयुष जी, आप भी समझते हो, भारतीय जनता पार्टी पर 1-2 आदमी आते जाते रहते हैं,
16 तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सीनियर नेता कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते। मैं नाम दे सकता हूँ, मेरे हाथ में लिस्ट है 16 व्यक्ति की जो एमपी है, पूरा विधायक है, वो ज्वाइन कर चुके। सरकार के अंदर से जाना बहुत बड़ी बात होती। चलती सरकार, केंद्र में सरकार, प्रदेश में सरकार, वहां पार्टी छोड़ छोड़ के लोग आ रहे हैं। ये आप समझिए, जो आजाद विधायक समर्थन देते थे 3, नहीं, लेकिन गर्ग साहब देखिए, आप तो खुद राजनीति में हैं, ये तो कोई नई चीज तो हो नहीं रही। इसलिए मैंने पहले भी ओपनिंग में भी यही बात कही कि हमेशा चुनाव से पहले, चाहे लोकसभा चुनाव के पहले भी हम लोगों ने देखा, विधानसभा चुनाव से भी पहले, और जब जब चुनाव होते हैं लोग अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से पार्टी को बदलते हैं। आप अगर ये कह रहे हैं कि पार्टियों में नेताओं के आने जाने से पार्टी, जिस भी पार्टी में नेता जा रहा है उसको फायदा होता है, तो आपकी पार्टी से जो बड़े नेता गए भाई बीजेपी, जो बात विजेंद्र नेहरा जी का ना, फिर मैं उनकी बात को भी मान लूं कि भाई उनको फायदा होगा। अब किरण चौधरी, श्रुति चौधरी या बड़े नेता आपके छोड़कर अगर उधर चले जाएं तो मैं आपने 2 नाम गिना दिए, मैं मान गया, मैं 100 नाम गिना सकता हूं। मैं 100 नामों की फेहरिस्त बहुत लंबी है। मैं गर्ग साहब, मैं इसलिए नहीं जा, मैं कह रहा हूं बड़े नेताओं की बात। तो अभी हाल फिलहाल में किरण चौधरी को मान लें कि बड़े नेता मेरे पास 100 नाम की सूची है। ठीक है नेहरा साहब, मुझे पता है, वो गर्ग साहब भी जानते हैं। हाँ गर्ग साहब, इस बात को मैं एग्री करता हूं। 2 मान लो किरण चौधरी चली गई, आए कितने हजारों आदमी, डेली सैकड़ों आदमी दूसरी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन। कल ही 1200-1300 लोगों ने ज्वाइन की भारतीय जनता पार्टी। अरे अब कैसे कार्यकर्ता, आयु जी आप भी समझते हो, सोता कुछ बचा ही नहीं, सोता फैलो लिया, अपने तमाम समर्थकों को ज्वाइन करवाया उन्होंने। ना मैं बता रहा हूँ, आप सुन लो मेरी बात। मैं ये बात आपने कही है, ऐसे देखोगे मैं हजारों आदमी गिरा दूं, 20 आदमी गिरा दूं, 20 आदमी ज्वाइन करके, तो मैं ये 16 आदमी की पूरी लिस्ट है, जो पूरे मंत्री, पूरा एमपी ये है, नाम गिना दूं आपको। और जहां तक कि आप देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ बचा नहीं, सिर्फ ये क्या है। तो गर्ग साहब ये बताइए ना, ठीक है आपके पास लिस्ट है, मैं ये कह रहा हूं फिर गर्ग साहब आपका क्या भाई, आप भी तो डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। नए नेता आएंगे या उधर से आकर के पार्टी में शामिल हो जाते हैं, आपके काम का क्या फिर महत्व हुआ फिर पार्टी के अंदर भाई? आप लोगों को निराशा होती कि नहीं होती भाई? इतने दिन से आप कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, नए नेता आ गए, ऊपर आकर के आपके बैठ गए। मैं एक बात कहता हूं, मेरे से भी सीनियर नेता आ जाए, अच्छी बात, कांग्रेस पार्टी के लिए काम करें, चुनाव लड़े तो भी हम साथ देंगे। ये नहीं कि मैं ही हूं, मैं ही रहूंगा, मेरे बिना कोई पार्टी नहीं, मैं जिस पद पे बैठा हूं दूसरा आदमी कोई काम ना करे, ऐसे कोई बात थोड़ी होती है। जब आपने किसी पार्टी के अंदर ज्वाइन हुआ है, गर्ग साहब मेहनत का फल तो हर कोई चाहता है ना, आप भी तो चाहते हैं जो डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं कुछ तो रिवर्ट मिले आपको भी। मिल रहा है, सबको मिल रहा है, सबको जिम्मेवारी बांटी गई है, नीचे से लेकर ऊपर तक जिम्मेवारी बांटी गई है। विधानसभा के अंदर भी आपने देखना, सबको जुमारी मिलेगी। और जहां तक कि चलिए इस बार तो आप लोग ये भी कह रहे हैं कि युवाओं को मौका देंगे, ठीक है, अब देखते हैं कि उसका जो असर है वो कैसे होता है। अजय जी 10 सेकंड एक बात कहता हूँ, यही भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बदल ले, ये प्रदेश के प्रभारी बना ले, कुछ बना ले, इनका कोई बटने वाला चलिए ठीक है, वो हम लोग जनता पर छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ तो सारे लोग अभी अपनी अपनी सरकार बनाएंगे। अभी देखिए अजय चौधरी जी भी कहेंगे कि वो तो सरकार बना रहे हैं, ठीक है, और अभी फिर ओंकार जी भी यही दावा करेंगे, विजेंद्र जी भी, और आप भी वही बात कह रहे हैं, ठीक है, वो हमें जनता पे छोड़ता हूँ, वो मैं जनता पे छोड़ता हूँ। अजय जी, पार्टियों को ज्वाइन करने का सिलसिला जारी है, जननायक जनता पार्टी भी ये बार बार ये कह रही है कि नहीं इस बार विधानसभा चुनाव में हम लोग फिर से मजबूती के साथ लड़ने वाले, कैसे देख रहे हैं आप? आयुष जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, साथी बैठे इनको मेरा राम राम। जैसा कि डिबेट की शुरुआत करते हुए दल बदल से आपने की, और आपने खुद कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में और हरियाणा प्रदेश के इतिहास में दल बदल का इतिहास कोई नया नहीं है। मैं तो पहला उदाहरण से आपको बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के इतिहास का पहला दल बदल का उदाहरण केंद्रीय विधायिका के समय का रहा, जब श्यामलाल नेहरू ने पाला बदलते हुए ब्रिटिश अंग्रेजों के पक्ष में अपना पाला बदल लिया था। उसके बाद दूसरा उदाहरण 1937 का रहा, जब मुस्लिम लीग की टिकट से उत्तर प्रदेश से चुनाव जीत करके आए हाफिज मोहम्मद ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी, और 1967 कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं, 1967 को हिंदुस्तान भूला नहीं है। आया राम और गया राम की राजनीति की शुरुआत करने वाले
कांग्रेस के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष बुद्धवान जी के फादर साहब वालिद साहब दयाराम जी, जिन्होंने एक ही दिन में 3 बार पार्टियां बदली थी। तो ये हिंदुस्तान के इतिहास में रहा है। दूसरा, आपने सवाल पूछा और कहा कि क्या फायदा होगा या नुकसान होगा। सबसे ज्यादा फायदा दल बदलुओं को इमरजेंसी के बाद 1977 में जो चुनाव हुआ उसमें हुआ। 62% दल बदलुओं ने इलेक्शन जीते। लेकिन अभी हालिया लोकसभा चुनाव हुआ तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 25 दल बदलुओं को टिकट दिया, लेकिन उसमें से 20 हार गए, मात्र 5 चुनाव जीत पाए। कांग्रेस ने 6 दल बदलुओं को टिकट दिया, उसमें से 1 जीत पाया और 5 हार गए। तो मुझे लगता है कि दल बदलुओं की अब दाढ़ गलने वाली नहीं है। लोगों ने दल बदलुओं को पहचान लिया है। जहां तक जननायक जनता पार्टी की बात है, आज से आदरणीय अजय सिंह चौटाला जी ने और दुष्यंत चौटाला जी ने सिलसिलेवार तरीके से प्रत्येक जिले में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन करने शुरू किए, रायशुमारी शुरू की है। उसके साथ ही संगठन कड़ा किया जाएगा और मजबूती से चुनाव लड़े। ठीक है। ओंकार जी, आपसे भी मेरा यही प्रश्न है, क्योंकि आपकी ही पार्टी के पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा आज अपने समर्थकों के साथ बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल इस बार मजबूती के साथ चुनावी मैदान में है, फिर आपकी पार्टी को छोड़कर उधर जाने का क्या औचित्य है? देखिए आयुष जी, अपने अपने विचार हैं। सबसे पहले तो मैं श्याम सिंह राणा जी को शुभकामनाएं देता हूँ। उन्होंने नई पारी की शुरुआत की है, एक अच्छे बड़े नेता हैं, वो उनकी अपनी समझ है। कोई व्यक्ति अपने से ज्यादा पार्टी को मानता है, कोई स्वार्थ की बलि चढ़ा देता पार्टी के लिए। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, व्यक्ति विशेष पर निर्धारित होता है कि पार्टी को नुकसान होगा या फायदा होगा। आम व्यक्ति का एक पार्टी के संगठन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैन में कम, मैन में गो, पार्टी गोज फॉर एवर। पार्टी का कोई सदस्य कोई फर्क नहीं होता। पार्टी का संविधान, पार्टी का संगठन, ये सारी चीजें भी जो तय करती हैं कि पार्टी की स्थिति क्या रहेगी। हाँ, चुनाव में श्याम सिंह राणा जी के अच्छे नेता में नुकसान तो होगा, लेकिन इस नुकसान की भरपाई भी होगी। अभी समय बहुत पड़ा है और चुनाव के दौरान ये तो असंभावी घटना है, ये तो एक साधारण घटना होगी। और विशेष तौर से 2014 के बाद ये बहुत आम सी बात होगी। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। पहले राजनीति में एक नैतिकता होती थी, स्वार्थ की राजनीति बहुत कम होती थी। लेकिन जब से बीजेपी सत्ता में आई है, स्वार्थ की राजनीति बहुत ज्यादा हैवी हो चुकी है। आज प्रत्येक व्यक्ति देखता है कि मेरे को लाभ कहाँ है। राजनीति लाभ कमाने का एक बजरिया बन गई है, सेवा का माध्यम बहुत कम हो गई है। जो लोग ये सोचते हैं कि हमने तो लाभ कमाना है, हमने तो स्वार्थ लेना है, वो जरूरी है कि किसी ना किसी सत्ता पक्ष में या उस पक्ष में जाएंगे जिसको उनकी गोटी ज्यादा फिट नजर आ रही है। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं जो सोचूं वही अच्छा होगा। हो सकता कोई व्यक्ति विशेष ये सोच रहा हो कि आने वाली सरकार किसी अमुक दल की होगी, लेकिन हो सकता वो दल ना आए सत्ता में। ये कोई बड़ी बात नहीं है, जनता ने तय करना है, किसी व्यक्ति विशेष ने। ओंकार जी, उसका नुकसान तो होगा ना, आप तो खुद मान रहे हैं। और आपके नेता, अगर बड़े नेता जो कि आप उस क्षेत्र में बहुत एक्टिव भी थे, अगर पार्टी को छोड़ रहे हैं तो उस नुकसान की भरपाई कैसे करेगी इंडियन नेशनल लोकदल? क्योंकि विधानसभा में तो एक सीट बड़ी इंपॉर्टेंट है। आयुष जी, मैं मानता हूँ श्याम सिंह राणा जी अच्छे नेता हैं, हम उनको शुभकामनाएं भी देते हैं। उन्होंने पूरी परिवर्तन यात्रा में हमारा साथ दिया है। लेकिन देखिए, एक व्यक्ति के जाने से पार्टी कभी कमजोर नहीं होती है। मैं पहले कह चुका हूँ, मैन में कम, मैन में गो, पार्टी गोज फॉर एवर। लेकिन हम समझते हैं ये एक नुकसान है, लेकिन इस नुकसान की भरपाई हम चुनाव से पहले करेंगे और बहुत से लोग हमें ज्वाइन भी करेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है कि एक व्यक्ति के जाने से पार्टी का नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, कमी जरूर खलेगी उनकी, इसके लिए हम उनको शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए आपकी इसी बात के साथ ये चर्चा यहीं समाप्त कर रहा हूं। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, आज इस चर्चा के आप लोग हिस्सा बने। तो हालांकि दल बदल नई बात नहीं है। चुनावों से पहले पार्टी में आप देखते हैं लोगों के आने और जाने का सिलसिला हर पार्टियों में होता है, लेकिन उससे नफा और नुकसान उस पार्टी को कितना हो रहा है ये जनता तय करती है और इसके लिए आपको चुनावों का इंतजार करना पड़ेगा। आज जनता जाने हैं में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। राशि की स्कूल